Hello guys, welcome you all to our next class on the topic equation of uniformly accelerated motion by calculus method. This is the topic from the chapter motion along a straight line. So in this topic, in this class, we will work on the equation of motion that we have studied in our 9th class as well. हमने 9th क्लास में भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है और हमने इस क्लास में भी 11th क्लास में भी हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं. दैट इज नंबर 1 v is equal to u plus at. Second equation s is equal to ut plus half at square. Third, v square minus u square is equal to 2as. So these are the 3 equations which we have studied using the graphical method in our 9th class and in this class as well. So moving on to the calculus method, let us consider a body. Let us consider body having an accelerated motion. और जिसका एक्सेलरेशन क्या है a is the acceleration of that body. Okay, let u be the initial velocity at time t is equal to 0. टाइम 0 पे हमने देखा उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी u and v be the final velocity at time is equal to t. t टाइम पे वेलोसिटी क्या थी? v. टाइम t is equal to 0 पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u. ठीक है, इस कंडीशन में हम मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करेंगे. तो हमारा फर्स्ट रिलेशन है दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम इसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द कैलकुलस मैथड. इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कि किसी उसके मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं. लेट एट एनी इंस्टेंट किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट t पे हमने चेक किया. dv is the change in velocity in time dt. इस स्मॉल इंटरवल dt के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? दैट इज dv. तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन दैट इज a, इसके इक्वल होगा rate of change of velocity is known as acceleration, that is dv over dt. क्लियर है? और हम इसको क्या लिख सकते हैं? dv is equal to a into dt. क्लियर है? हमने जस्ट इसको रीअरेंज किया है मैथमेटिकल फॉर्म में. dv is equal to a dt. अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे इन द कंडीशन ऑफ मोशन. मोशन की कंडीशन हमारे पास क्या है? चेंज किस में हो रहा है? वेलोसिटी में और टाइम में. कंडीशन ऑफ मोशन याद रखने की बात है
हर एक तीनों इक्वेशन हम 3 इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तीनों में कंडीशन ऑफ मोशन हमें क्लियर होनी चाहिए। इसमें कंडीशन ऑफ मोशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ मोशन क्या है? वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम u to v, initial velocity to final velocity. Second thing what is changing here is time. टाइम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? 0 to t, इस वैल्यू में चेंज हो रहा है। तो हमारे पास दो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी एंड सेकंड पैरामीटर इज टाइम। सो इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन द लिमिट, और लिमिट क्या है? कंडीशंस ऑफ मोशन, कंडीशन ऑफ मोशन। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे, क्या कैसा होगा इंटीग्रेशन? इसको हम कैरी आउट करते हैं। इंटीग्रेशन किसका? वेलोसिटी का dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a इंटू dt। वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो रही है इंटीग्रेशन में? इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन। यहां पे चेंज किसमें हो रहा है? टाइम में। इनिशियल कंडीशन टाइम की क्या थी? 0, और चेंज कहां तक हो रहा है? टाइम t तक। क्लियर? अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बेसिक लॉ ऑफ इंटीग्रेशन लगा के। dv का इंटीग्रेशन v, इनकी लिमिट्स क्या है? 0 u to v इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a इज द एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये बाहर। तो हमारे पास क्या है? dt, तो इंटीग्रेशन dt का क्या हो जाएगा? t। लिमिट्स क्या है? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है t। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज v माइनस u इज इक्वल टू a इनटू t माइनस 0। मतलब एक बार हमने v की जगह v से रिप्लेस किया है, माइनस इस v को रिप्लेस किया है u से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू a एक्सेलरेशन इनटू अपर लिमिट ऑफ टाइम दैट इज t माइनस लोअर लिमिट ऑफ टाइम दैट इज 0। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई है v माइनस u इज इक्वल टू 80। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू u प्लस 80। So this equation gives the relation. This equation gives the relation. किसके बीच में रिलेशन है? Between velocity and time. Velocity और time के बीच का रिलेशन है, that is velocity and time। और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्लियर है? तो ये अभी हमने क्या डिस्कस किया है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, v is equal to u plus 80। Now moving on to the second relation. So this equation is second equation we are moving on, that is distance time relation। Okay, इस distance time relation को find out करने के लिए consider an object। जैसे हमने फर्स्ट रिलेशन में किया था, उसी तरह हम ऑब्जेक्ट का मोशन कंसीडर करेंगे, मोशन की कंडीशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, सेम लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज a। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एट एनी इंस्टेंट, दैट एट
change in displacement or position of object in time interval. What is the time interval? That is dt, small time interval. Okay, so dx is the change in displacement or position of the object in time interval dt. तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस velocity v will be given by सिंपल सी बात है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज v is equal to dx by dt. इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? dx is equal to v into dt. ठीक है, dx is equal to v into dt. अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मैंने कि वेलोसिटी ऑफ और टाइम के बीच में रिलेशन कैलकुलेट किया था, दैट इज बट वी नो दैट v is equal to u plus at. ठीक है, इस रिलेशन को आप इस इक्वेशन में यहां पुट करेंगे. ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट, dx is equal to u plus at into dt. ठीक है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आई है, इसके बीच में रिलेशन डिस्टेंस के बीच में और टाइम में, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? टाइम. ठीक है, तो हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन आ गई है. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट ऑफ मोशन और कंडीशंस ऑफ मोशन. और कंडीशंस ऑफ मोशन क्या है इस केस में? जैसे हमने फर्स्ट केस में कंडीशन ऑफ मोशन करी थी, कंडीशन ऑफ मोशन डिस्टेंस और पोजीशन चेंजेस कहां से चेंज हो रही है? चेंजेस फ्रॉम इनिशियल में डिस्प्लेसमेंट x0 टू कहां चेंज हो गई? x तक. ठीक है, एंड टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू t. ठीक है, इन दो कंडीशन, इन दो लिमिट्स के अंदर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे. सिंपल इंटीग्रेशन साइन x0 टू x into dx is equal to integration of 0 to t u plus at into dt. ठीक है, इसको ओपन करेंगे और इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t u dt प्लस a 0 to t into t dt. ठीक है, इस u को भी हम बाहर रख लेते हैं, बिकॉज u इज द कांस्टेंट. वेरिएबल क्या है यहाँ पे? टाइम. दोनों कंडीशन में यहाँ वेरिएबल क्या है? डिस्टेंस. ठीक है, तो हमें दिस एम्प्लॉयज dx का इंटीग्रेशन x और उनकी लिमिट्स पुट कर दो. लोअर लिमिट x0, अपर लिमिट x. इन द सेम मैनर यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे, u कांस्टेंट है, बाहर रहेगा. इंटीग्रेशन dt का t लिमिट्स 0 टू t. ठीक है, प्लस a. अब t इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर पहले कितनी है? 1. इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. ठीक है, और इनकी लिमिट क्या आ जाएगी? 0 टू t. ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा?
दिस इक्वल्स x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू u t माइनस 0, ठीक है, प्लस a, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा t स्क्वायर बाई 2, तो a बाई 2 हम बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ रख रहे हैं t स्क्वायर का मतलब क्या, अपर लिमिट रखेंगे तो t स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0, ओके। इसको आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन को सिंपलीफाई करोगे, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। लेट इट बी रिप्रेजेंट लेट x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू s, हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी, x माइनस एक्स नॉट को हमने s से रिप्लेस किया है, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग टू द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस, of the continuation of this will be velocity displacement relation. Now then we are moving to the velocity displacement relation, the third relation of this equation. So again consider the object moving with the velocity. What is the velocity? Initial velocity is u, final velocity is v, and the acceleration produced is a. So let us consider a body with initial velocity u, final velocity v, and the acceleration produced, what is, let's say a. We all know that acceleration is equal to rate of change of velocity, that is dv by dt, ओके। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन देखना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से dx इज द डिस्प्लेसमेंट, सो वी विल राइट a इज इक्वल टू dv by dt into dx by dx, और dv by dx and dt by dx by dt, ठीक है। सेपरेट कर दिया, रीअरेंज किया है, dx को यहाँ रखा, dt को यहाँ से मूव किया, dx को हमने जस्ट रीअरेंज किया। दिस implies what we have, acceleration is equal to dx by dt, the velocity v into dv by dx, ठीक है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, a into dx is equal to v dv, ये रिलेशन आ जाएगा आपका, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, a into dx v dv, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन में आप देख सकते हो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज इन वेलोसिटी, तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन द कंडीशन ऑफ मोशन, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन विद इन द लिमिट ऑफ मोशन, लिमिट ऑफ मोशन, लिमिट ऑफ मोशन क्या है, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग फ्रॉम x0 टू x,
ड्यू टू v। इस दो कंडीशन के अंदर हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। सो व्हाट इज इट? इंटीग्रेटिंग a into dx, limit x naught to x is equal to integration of v dv, limits due to v। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन a is the constant, इंटीग्रेशन ये क्या करेंगे, dx का क्या आएगा, इंटीग्रेशन x, लिमिट x naught to x is equal to, इसका इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, v स्क्वायर बाय 2, लिमिट ड्यू टू v। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो a अपर लिमिट x माइनस x नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम ओपन करेंगे, v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो a 2a इंटू x माइनस x नॉट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, लेट x माइनस x नॉट बी s, इसको रिप्लेस करेंगे ना x माइनस x नॉट से, तो आपके पास इक्वेशन आ गई 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u square। So this is our third equation of motion, v square minus u square is equal to 2as, and this gives the relation between the velocity and displacement of the object। Velocity, displacement, relation। Okay, so let's summarize the topic we have covered. Today we have covered first equation of motion by calculus method, the second equation of motion by calculus method, and the third equation of motion by the calculus method. So first equation is velocity time relation, that is v equal to u plus at। The second equation is displacement time relation, s is equal to ut plus half at square, and the third equation is velocity displacement relation, that is v square minus u square is equal to 2as। Clear? So these are the three equation of motion। So that's all for now. Go through these topics and we will come back with the other topics related to this chapter in the upcoming video. For updates, like and subscribe the channel so that you don't miss anything। Have a good day, have a good time, catch you again।